बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, हमने वकला कॉन्फ्रेंस, जो वकला की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर बात करनी है। लेकिन देखना यह है कि ये किस हद तक कारआमद साबित हो सकती है और इसका जो दूसरा पहलू क्या है, एक जो सामने नज़र आ रहा है और जो सिक्के की दूसरी तरफ वो क्या है। और वकला में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पर, आइन पर, सुप्रीम कोर्ट पर, अदलिया पर असर क्या हो सकता है और ये ज़रूरत क्यों पेश आई। और उसके बाद जो सुलह की कोशिशें हो रही हैं, जो मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं, अगर ये कामयाब हो जाती हैं तो क्या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्शन करवाने से पीछे हट जाएगी, या क्या गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो वकला की कॉन्फ्रेंस है, क्या फिर ये पीछे हट जाएंगे। ये इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम्बली साहब के इल्म है, असम्बली तोड़ दी गई। 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना था, वो नहीं करवाया गया। अज़ खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, उस पर ऑर्डर कर दिया, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी करके कह दिया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आई, उसमें ऑर्डर कर दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। ये शॉर्ट सी हिस्ट्री मैंने इसलिए बताई कि सभी को पता है, तोते की तरह रटी हुई हैं ये बातें। अब जब 14 मई का ऐलान हो गया तो बल्कि वो सिलसिला चल ही रहा था, तो हमारे पार्लियामेंट में एक कानून आ गया कि जो अज़ खुद नोटिस की पावर है चीफ जस्टिस साहब की, उसको सलब करना है, उसको कम करना है, कंट्रोल करना है। वो नया बिल पेश कर दिया गया, वो पास हो गया, सदर साहब के पास चला गया, यानी कि कानून बनने के पास पहुंच गया, जिससे जो अदलिया की आज़ादी थी उस पर हमला हुआ, चीफ जस्टिस का जो पावर थी उस पर हमला हुआ। और सबसे बड़ी बात, आइन कहता है, आर्टिकल 191 कहता है, और बाकी आर्टिकल 141, 142, लेजिस्लेटिव लिस्ट का पार्ट 50 जो है, तो वो सारी ये चीज़ें कहती हैं कि जो पार्लियामेंट है वो नई मदाखलत कर सकती प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, सुप्रीम कोर्ट की रूल्स में बनाने में। जबकि पार्लियामेंट ने की, और किस लिए की कि ये जो अज़ खुद नोटिस केस है, एक तो पावर चीफ जस्टिस साहब की ख़त्म हो, और दूसरा हम इस पर अपील करके टाइम गुजारें। बादियों नज़र में सभी को ये नज़र आ रहा है, और ये भी नज़र आ रहा है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त डिवाइडेड है। और एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि जब बेंच बनता है तो आप बेंच देख के बता सकते हैं फैसला कौन सा आना है, कि यानी कि 3-4 का आना है, 2-3 का आना है, बेंच देख के। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इतनी डिवाइडेड है, और वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट में और अदलिया में इस वक्त तारीखी जो है वो जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है। जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के लिए फंड्स प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट को कहा, गवर्नमेंट ने वो फंड प्रोवाइड नहीं किए। रिपोर्ट आ गई कि फ़ंड प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को कह दिया कि जी आप दें पैसे, डायरेक्ट आप पैसे दें इलेक्शन कमीशन को। अब राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है, आज 16 अप्रैल को कहा है कि जी अब ये जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। ये चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ये बात की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं, और वो कह रहे हैं कि जितना मर्जी जोर लगा लें ये नहीं होंगे। तो फिर एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट चैलेंज किया, डायरेक्ट कहा कि हम नहीं करवाएंगे, ऑर्डर नहीं मान रहे। चलें, वो एक सेपरेट इशू है। जो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, वो नहीं करवाया, और आगे भी करवाने की नहीं मर्जी, और कह रहे हैं जी एक ही बार इलेक्शन होगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन एक ही बार होंगे, जबकि 90 डेज़ क्या है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है। तो अमल कॉन्स्टिट्यूशन पर होना है। एक तो इसमें एक ये बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना है। दूसरी बात ये थी, सोने पे सुहागा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इलेक्शन कराओ 90 डेज़ के अंदर। जब बात नहीं मानी गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना ऑर्डर एनफोर्स कर रही है, ज़बरदस्ती कर रही है, पैसे नहीं मिल रहे, तो जो अदलिया है, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट है,
वो अदलिया की आज़ादी की, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रही है। अगर ये ऑर्डर नहीं माना गया तो आइंदा सुप्रीम कोर्ट का जो वजूद है वो खतरे में पड़ जाना, ये लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं। अब जो वकला हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अदलिया की पावर को बचाने के लिए वो मैदान में आ गए। और जो सबसे मेन टू हैं वो पीपल्स पार्टी के ही हैं, लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब। ये आए क्यों हैं? ये तो आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बचाने, अदलिया की इज़्ज़त बचाने, क्योंकि ये इनका ये कहना है कि 90 डेज़ कह के 11 साल भी गुजर जाते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं होने देंगे। जो आइन में लिखा हुआ है अगर वो नहीं हुआ तो आइन सस्पेंड हो जाएगा और फिर ये इलेक्शन शायद कोई कई सालों बाद हों। एक तो ये बात थी। अब दूसरी बात पे आते हैं कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो मुज़ाकरात होने की बात हो रही है, तो मुज़ाकरात होने क्या है? अपरेंटली यही नज़र आता है ना कि वो कुछ महीना दो वो पीछे आ जाएगी गवर्नमेंट, पीटीआई महीना दो आगे चली जाएगी और कहेंगे जी चलें ठीक है ये तारीख फिक्स कर लेते हैं, इस पर इलेक्शन करवा लेंगे। तो फिर क्या वकला पीछे हट जाएंगे? वकला कॉन्फ्रेंस जो हुई है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो तारीखी हुई है, और ये मैं आपको बता दूं ये जो वकला कॉन्फ्रेंस है ये कल को कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक चमकता बाब होगा और ये इसकी बड़ी हैसियत होगी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। ये वो वक्त है जब हमारी सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, जब अदलिया और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की लड़ाई लगी हुई है, जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं बल्कि मुस्तरद कर चुकी है, करारदादें पेश कर मुस्तरद कर चुकी है, सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब जब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इलेक्शन 14 मई को करवाना है। ये पीटीआई भी जाके कह दे कि नहीं इलेक्शन आगे ले जाओ, पीडीएम भी कह दे इलेक्शन आगे ले जाओ, ये लिख के ले जाएं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ 14 मई को इलेक्शन करवाना है। याद रखो अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता और ये सारी पार्टियों के मानकर सुप्रीम कोर्ट आगे चली जाती है अपना ऑर्डर के ठीक है रहने दो जो आप डेट कह रहे हैं उस पर, तो फिर तो नजरिया ज़रूरत फिर जाग पड़ा ना, और आइन फिर कहाँ पे गया। इसलिए ना तो अब 14 मई से मेरे एनालिसिस के मुताबिक ना तो 14 मई से आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ना ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस वाले वकला और पूरा पाकिस्तान के जो वकला हैं 14 मई से आगे वो जाएंगे। अगर ये जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अदलिया की पावर ख़त्म हो जाएगी और अदलिया को ऑर्डर नेक्स्ट टाइम अपना बनाना बड़ा मुश्किल होगा। और हर बार जब भी कोई किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ ऑर्डर पास हो जाता है फिर ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करे जाएंगे, ऐसे ही कानून बनाए जाएंगे और ऐसे ही जत्थे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखें ये हमारी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक काम करें। और फिर जस्टिस मुनीर एक बार फिर से सभी को याद आएगा। इसलिए मेरा ज़ाती पर्सनल एनालिसिस ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये इस तरफ नहीं जाएगी और जो वकला हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस वाले यानी टोटल जो वकला हैं वो भी इलेक्शन 14 मई को करवाएंगे। अगर ये आगे जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म, कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद ख़त्म, वकला का वजूद ख़त्म, अदलिया का वजूद ख़त्म, और ये होने नहीं देंगे।